इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। तो प्यारे बच्चों, आपको भी इस पढ़ाई की बारिश में एकदम से भीग जाना है, आपको इसमें डूब जाना है। अगर इसके करना है तो किताबों से करो, ये आपको धोखा नहीं देती है बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती है। तो अभी आपके पास मौका है, अवसर है, तो इसका लाभ उठाइए और आप एकदम मेहनत से पढ़ाई कीजिए, आपका 100% रिजल्ट होगा। अवसर और सूर्योदय में बस एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो आप लोग देर मत कीजिए, अभी से आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, आप लोगों का रिजल्ट 100% बेस्ट होगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जैव प्रक्रम। और देखिए, जैव प्रक्रम यह फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब क्या होता है? तो जीवन होता है, और प्रोसेस यानी कि चलना। तो जीवन का चलना कैसे संभव होता है? बहुत सारे क्रियाएं होती है जिसके थ्रू जीवन हमारा चलता है। जैसे पोषण, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उससे क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो जीवन को चलने के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं? आप लोग बताइए। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। उसी तरह श्वसन, सांस लेना और छोड़ना, ये भी तो प्रक्रिया हमारे लिए जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। उसके बाद में सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है, घूमते रहता है। और आगे जो है वह है उत्सर्जन, यानी कि हम जो खाते हैं वह मल मूत्र का उत्सर्जन भी जरूरी है। तो मेनली यह जो है आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, उसका पूरा के पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को एक चीज तो पढ़ना है नहीं, बहुत सारे चीजों को पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे पोषण, पहला जो पढ़ना है पोषण। अब दूसरा दूसरा पढ़ना क्या है? तो दूसरा पढ़ना है श्वसन। और तीसरा तीसरा जो है परिवहन पढ़ना है आप लोगों को, परिवहन। और यहाँ पे चौथा जो हो जाएगा आपको उत्सर्जन पढ़ना है, उत्सर्जन। तो बहुत सारे इसमें जो है, इस चैप्टर में आपको इतने सारे चैप्टर को पढ़ना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोषण से। ओके, उसके बाद में तीनों चैप्टर को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस, देखिए यह लाइफ प्रोसेस जो है जैव प्रक्रम। अब यह जैव प्रक्रम आप लोग तो इतना समझ गए कि जैव प्रक्रम जो होता है वह एक चीज है नहीं, बहुत सारे सिस्टम है इसमें। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारे मिलकर के जीवन को चलाता है। तो लाइफ प्रोसेस में एक चीज तो है नहीं। तो आखिर में अब सवाल आता है प्यारे बच्चों कि लाइफ प्रोसेस से आखिर होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण, कौन सा कार्य करते हैं प्यारे बच्चों? अनुरक्षण करते हैं। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं। ओके, अब कहिएगा आप लोग कि सर जी यह अनुरक्षण क्या होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो अनु अलग हो जाएगा और रक्षण अलग हो जाएगा। तो अनु मतलब होता है स्वयं, और रक्षण मतलब रक्षा करना, यानी कि स्वयं की रक्षा करना वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपना स्वयं की रक्षा करते हैं उसे अनुरक्षण करते हैं। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से जैव प्रक्रम का डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए और उसका डेफिनेशन भी आप लोग लिखते चलिए। मैं सभी टॉपिक का डेफिनेशन बोल दूंगा। ओके, तो चलिए यहाँ से जैव प्रक्रम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वह क्रिया जिसको करके जीव अपने जीवन को बनाए रखते हैं, अर्थात जीवित रहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। और अनुरक्षण क्या है? तो वह क्रिया जिसको करके जीव स्वयं की रक्षा करते हैं उसे अनुरक्षण कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से यह जो है अनुरक्षण,
अब देखिए मैं आप लोगों को क्यों यह बोल रहा हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ में लिखिए। हम क्या है कि क्लास में सबको पढ़ा देते हैं और एक बच्चा को खड़ा करा के पूछे कि बताओ अनुरक्षण क्या होता है, तो वो सोच में पड़ गया, अनुरक्षण अनुरक्षण अनुरक्षण, आखिर अनुरक्षण होता क्या है? तो सोचने के बाद में बोल रहा है हाँ सर जी याद आ गया, अनुरक्षण अनुआ के रक्षा करना अनुरक्षण कहलाता है। बैठो। तो बाबू आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं जो जैव प्रक्रम है उसके द्वारा जीव क्या करते हैं, तो अपना अनुरक्षण कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब स्वयं के रक्षा होता है। ओके, तो अब हम लोग इस जैव प्रक्रम का फर्स्ट जो चैप्टर है पोषण उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं पोषण। तो देखिए यह जो पोषण है, पोषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब यह पोषण करता क्या है, पोषण कहाँ से मिलता है प्यारे बच्चों, तो पोषण हम लोगों को भोजन करने से मिलता है। तरह तरह के जो हम लोग भोजन करते हैं उसी के द्वारा हम लोगों को क्या मिल जाता है, तो पोषण मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो पोषण है, पोषण से अब होता क्या है, तो शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होता है। टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत तथा कोशिका की मरम्मत तथा वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि एवं विकास, शरीर में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वृद्धि एवं विकास होगा। पोषण से यही चीज होता है, वृद्धि एवं विकास। तो चलिए यहाँ पर देखिए पोषण क्या करता है प्यारे बच्चों, तो पोषण जो है हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है तथा वृद्धि एवं विकास करता है। ओके प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का एक सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक जो है कोशिकाओं से बना होता है। और यह जो कोशिका है 1 मिनट में हजारों नए बन जाते हैं सब, और हजारों यहाँ पे मरते हैं सब। जैसे यहाँ पर ऐसे हाथ पर एक बार मार दिए तो यहाँ पे सैकड़ों कोशिका सब मर गए। तो मर गए तो इसका जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए कहाँ से होगा, तो क्षतिपूर्ति इसका कौन करता है, तो पोषण करता है। ओके, नए कोशिकाओं का निर्माण में सहायक हो जाता है पोषण। उसके बाद में वृद्धि एवं विकास करता है शरीर में। जैसे किसी को ज्यादा पोषण मिला अच्छे से, जिसको पौष्टिक आहार मिला, उसका जो लंबाई चौड़ाई है ठीक ठाक होते हैं सब। ओके, और जिसको थोड़ा सा कम पोषण मिलता है उसका थोड़ा सा कम होता है लंबाई चौड़ाई, और जिसको बहुत कम मिलता है तो उसको तो एक बीमारी हो जाता है। पोषण की कमी से एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं हम लोग कुपोषण। पोषण की कमी से एक रोग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। कुपोषण, कुपोषण एक रोग होता है जिसमें आदमी देखिए पोषण की कमी हो जाता है और आदमी एक लीवर के ऐसे हो जाता है देखिए ऐसे हो जाता है आदमी इस तरह के। जिसको कुपोषण हो गया वह हवा में उधिया जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। जैसे गाना नहीं है कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवे के झोंके से, इसमें तो पूरा के पूरा दुपट्टा नहीं उड़ेगा, ये आदमी दिया जाता है। तो कुपोषण क्या होता है कि पोषण की कमी से होने वाला रोग होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोषण तो आप लोगों को समझ में आ गया, पोषण से क्या होता है, तो पोषण से टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं वृद्धि तथा विकास होता है। अब देखिए यह जो पोषण है यह मेनली इसके जो प्रकार है उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं। यह जो पोषण है प्यारे बच्चों, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, और यह जो परपोषण है उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या है, स्वपोषण में यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वैसा पोषण जिसमें अपना भोजन जीव स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। तो इसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसमें अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं।
स्वयं क्या होगा, नहीं बनाएगा, स्वयं से इसमें अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्व पोषण कहते हैं। और वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे पर पोषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्व पोषण में क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हरे पेड़ पौधे, इसमें कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधे ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्वयं बना लेते हैं। हरे पेड़ पौधे, ओके। हरे पेड़ पौधे को देखिएगा तो सूर्य से रोशनी ले लेगा, प्रकाश ले लेगा, और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर ये अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, ओके। ये किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते, इसलिए इन्हें हरे पेड़ पौधों को कौन सा जीव कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं, और वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे परपोषी जीव कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में हो जाएंगे मनुष्य, कुत्ता, बिलाई, जितने भी जीव है जो दूसरे को बना बनाया खाता है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, ये सब क्या हो गए, सब परपोषी जीव हो गए। जैसे मनुष्य को देखिएगा तो अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, ओके। लेकिन हरे पेड़ पौधे किसी पर भी निर्भर नहीं रहते हैं, तो ये स्वपोषी हो गया और ये परपोषी हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पोषण, जैसे यहाँ पे पोषण के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हो गए। एगो स्व पोषण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा क्या होगा, पर पोषण, इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये तो सिंपल है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्व पोषण कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उसे पर पोषण कहते हैं, ओके। तो चलिए अब यह जो पर पोषण है इसके भी कई प्रकार होते हैं। यह जो पर पोषण है इसके मेनली तीन प्रकार होते हैं। तो चलिए तीनों प्रकार के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके। तो देखिए यह जो पर पोषण है प्यारे बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। इसमें क्या होता है कि जो वैसा जीव जो मृत जीव जंतुओं एवं सड़े गले साग सब्जियों को खाता है उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पेड़ पौधे मृत जीव जंतुओं को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसमें क्या खाएगा, सड़े गले पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ओके, पेड़ पौधों को खाएगा तथा मृत जीव जंतुओं को खाएगा, मृत जीव जंतु, ओके। तो इसका देखिएगा आप लोग, होता क्या है कि रेलवे लाइन का जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के पास में कोई जानवर अगर कट जाता है तो वह साइड में पड़ा रहता है और वहां पे बहुत सारे मृत जीवी जीव आकर के, जैसे कौवा, गिद्दर, उसके बाद में चींटी और कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या हो गए सब उसको खाते रहते हैं, मरे हुए चीजों को सड़ा गलाकर खाते रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कवक, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये सभी छोटे छोटे जीव होते हैं जो सड़ाने का और गलाने का कार्य करते हैं। प्रोटोजोआ, चींटी, और भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सभी जो जीव है क्या होते हैं, ये सब मृत जीवी जीव है। यह सड़े गले जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को खाते हैं, ओके। तो मृत जीवी पोषण आप लोगों को समझ में आ गया। वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पेड़ पौधे तथा मृत जीव जंतुओं को खाते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, जैसे में कवक, प्रोटोजोआ, चींटी इत्यादि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जो होता है परजीवी पोषण होता है। यहाँ पे लिखते हैं इसको थोड़ा सा, परजीवी पोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन उससे प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं।
तो देखिए यहाँ क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा और उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। जैसे हमारे सिर में देखिएगा तो बाल में क्या होते हैं, जुए होते हैं, और वह जुए क्या करते हैं, हमारे सिर के त्वचा से खून चूस करके अपना जीवन जी लेता है। उसी तरह बहुत सारे जोक जोक को देखिएगा तो वह पानी में रहता है, और वह भी क्या करते हैं, ऐसे आप नदी या तालाब में स्नान करने गए होंगे तो आपको क्या होता है कि वहां पे जोक पकड़ लेता है और वहां से खून चूस करके उसका जब पेट भर जाता है तो वह छोड़ देता है। ओके, तो यह भी परजीवी जीव है। मच्छर मच्छर भी काटता है और फिर वह खून चूस करके छोड़ देता है। तो बहुत सारे परजीवी जीव होते हैं। ओके, अमरबेल, आप लोग यहाँ पे अमरबेल एक पौधा होता है, लत्ती होता है, जो क्या होता है कि जिस पेड़ पर वह जा करके निकल गया वह बेसिकली पेड़ के ऊपर ही होते हैं। तो वह क्या करता है, पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और वह क्या करता है कि उस भोजन को वह खुद से भोजन नहीं बनाता, वह पेड़ पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को खा लेता है। और देखिएगा कि जिस पेड़ पर वह होता है 6 महीना साल भर में पूरा के पूरा पेड़ को सुखा देता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए पेड़ पौधे तो अपना भोजन बनाए लेकिन छीन करके वह खा लेता है, इस चक्कर में पेड़ पौधों को भूखा रहना पड़ता है। तो परजीवी पोषण में क्या हो सकता है, अमरबेल। अमरबेल आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यही अमरबेल है, देख रहे हैं, अभी थोड़ा सा है तो इतना है। ओके, और जब ये पूरे पेड़ पर उग आएंगे तो इस पेड़ को धीरे धीरे 6 महीना साल भर में सुखा देंगे और यह फिर से पूरा के पूरा पेड़ को समाप्त कर देंगे। तो ये अमरबेल हो गया। उसके बाद में मच्छर, ये परजीवी होते हैं। ओके, और दूसरा आगे हो जाएगा जुए, जोंक, ये सभी परजीवी है। परजीवी जीव का एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वह क्या, तो देखिए वह होता है गोलकृमि। यह हमारे पेट में होते हैं, जिसको नहीं कहते हैं कि पेट में कीड़ा हो गया, तो वह क्या करता है, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसी से वह भोजन कर लेता है और वह जीवित रहता है। तो गोलकृमि भी एक प्रकार का क्या है, परजीवी जीव है। तो आपका जो वीबीआई है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अमरबेल कौन सा जीव है, तो परजीवी जीव है। ओके, और गोलकृमि यह पूछे जाएंगे। मृतजीवी में आपको क्या पूछे जाएंगे, कवक, प्रोटोजोआ, ओके, ये पूछे जाते हैं। और देखिए तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे परजीवी जीव कहते हैं। चलिए इसका लास्ट हम लोग देखते हैं। तो लास्ट यहाँ पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, तो वह हो जाता है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी या समपोषी भी बोलते हैं, प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी पोषण। तो यह क्या होता है, देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। ठोस या तरल के रूप में, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं को भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संभोजी पोषण या प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। तो देखिए यह इसमें क्या होता है, ठोस या तरल के रूप में, जैसे हम लोग चावल और रोटी खाते हैं वह हमारा ठोस हो गया, और पानी, दूध, दही ये सब पीते हैं, लेते हैं, वह सब क्या हो गया, तरल हो गया। तो वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन जंतुओं की भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जीव है सब हो जाएंगे। कुत्ता, बिल्ली, अमीबा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमीबा कौन सा जीव है, तो प्राणी संपोषी जीव है। ओके, पैरामीशियम, ये सब प्राणी संपोषी जीव हो गया। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि जो वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं की भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, अमीबा इत्यादि। ओके, तो चलिए आई होप कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए फटाफट से बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, तो जैव प्रक्रम के द्वारा जीव कौन सा कार्य करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए।
हाँ, अनुरक्षण कार्य करते हैं, राइट। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जीवन को बनाए रखते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुरक्षण, राइट, बहुत अच्छा। वह क्रिया जिसको करके जीव जीवित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं, बहुत अच्छा। किसके द्वारा जीव टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं वृद्धि तथा विकास करते हैं? हाँ, पोषण के द्वारा। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, 2 प्रकार के, वेरी गुड। एक कौन होता है? स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधे में, बहुत अच्छा। परपोषण किसमें होता है? सभी जीव जंतुओं में, हरे पेड़ पौधों को हटाकर, ओके, बहुत अच्छा। वो वह कौन सा पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वपोषण, बहुत अच्छा। वह कौन सा पोषण है जिसमें अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं? हाँ, परपोषण, बहुत अच्छा। चलिए, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, 3 प्रकार होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, ओके। दूसरा, ओके, परजीवी पोषण। तीसरा, हाँ, प्राणी संभोजी पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पेड़ पौधे एवं मृत जीव जंतुओं को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओके, मृतजीवी पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, परजीवी पोषण कहते हैं, वेरी गुड। चलिए, वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, प्राणी संभोजी पोषण। तो बाबू, आप लोग एक बार पेन और कॉपी लेकर के सभी का डेफिनेशन लिख करके अपने से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा वह कुबेर का खजाना है, जिसको मिल गया वह मालामाल हो गया और जिसको नहीं मिला वह कंगाल हो गया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।